हेलो बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। चलिए बच्चों, आज हम हमारा नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको कुछ होमवर्क दिया था, आप लोगों ने कर लिया होगा। कितने लोगों ने कर लिया है अच्छे से? सभी तो अच्छे से समझ में आया भी होगा, है ना? सो देखते हैं, आप लोगों को जो होमवर्क दिया था आपको याद है? पेज नंबर 82 निकाल लीजिए। याद है ये वाला? इसमें ये बस है, ये पेंसिल है, तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना? देख लीजिए, वीडियो पॉज करके चेक कर लीजिएगा, और जिन्होंने थोड़ी बहुत भी मिस्टेक की है उसको आप करेक्ट कर लीजिए, है ना? ये इस तरह से लेंथ में मेजर करके लिखनी थी, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए, मूव करते हैं पेज नंबर 84 पर। और आज हम हमारे नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वेट। वेट मीन्स वजन, है ना? क्लास फर्स्ट में आप लोगों ने समझा होगा कि वेट क्या होता है, वेट को हम कैसे यूज करते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, है ना? चलिए एक छोटा सा रिकॉल करते हैं। इन क्लास फर्स्ट वी हैव लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट द ऑब्जेक्ट इज। क्लास वन में हमने सीखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट यदि करते हैं तो वो कितना हैवी है या लाइट है, ये हम उसमें पता लगाते हैं, मेजर करते हैं। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ लाइट एंड इजी और हैवी एंड डिफिकल्ट इट इज टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट। हमें ये भी समझ में आया था कि किसी ऑब्जेक्ट को उठाने पर वो कितना इजीली उठ जाता है यदि वो लाइट होता है, और कितनी ज़्यादा ताकत लगती है या कठिनाई होती है यदि वो हैवी ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लासरूम में डस्टर है तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, जिसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं। और इसी जगह यदि आपके जो बैग होते हैं, स्कूल बैग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं, जिसको आप अपने शोल्डर्स पर कैरी करते हैं, है ना? तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो वो हेवियर होते हैं। सो नाउ वी विल लर्न हाउ टू यूज अ सिंपल वेइंग बैलेंस। लेट अस फर्स्ट रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न। सबसे पहले हम एक रिकॉल करते हैं। देखिए, ट्राई टू लिफ्ट एनी वन ऑफ योर स्कूल बुक एंड फील द वेट। अब आप सबसे पहले क्या करें, आपकी स्कूल बुक में से कोई भी एक बुक उठा लीजिए और उसका वेट को फील कीजिए, कितना है ना? कितना ज्यादा हैवी है। नाउ लिफ्ट 3 और 4 बुक्स। अब आप क्या कीजिए, पहले आपने एक बुक उठाई थी, अब एक साथ 3 और 4 बुक उठा लिख के देखिए, आपको क्या सेम साइज मिलता है, सेम बुक मतलब सेम वेट मिलता है? क्या वेट आप फील करते हैं? ऑब्वियसली, अगर आपके पास एक सिंगल बुक उठाते हैं तो आपको वेट कम लगता है, लेकिन आप तीन या दो तीन चार बुक्स उठाते हैं तो आपको हैवी लगता है। डू यू फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट टू कैरी? यस, दिस इज बिकॉज अ बंडल ऑफ मैनी बुक्स वुड बी हैवियर देन जस्ट वन बुक। ओके, दिस इज बंडल ऑफ बुक्स, हैवी वन, एंड वन बुक इज द लाइटर वन. We use the word heaviest and lightest when we comparing the weight of two or more than two objects. हमारे पास यदि दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हमें हेवीएस्ट एंड लाइटेस्ट वर्ड यूज करना होता है। जैसे जो सबसे बड़ा होता है, जैसे दो तीन ऑब्जेक्ट्स दिए हैं यहाँ, एप्पल है, पाइनएप्पल है और स्ट्रॉबेरी है, तो जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा या हैवी होगा उसका हम क्या नाम देंगे? हैवीएस्ट। और स्ट्रॉबेरी जो कि सबसे छोटी है, इसीलिए उसको हम लाइटेस्ट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। नाउ दिस इज रिवीजन टाइम। टेक द heavier or heaviest and cross out the lighter or lightest. See, in a part, this is telephone and this is TV. So, which one is heaviest among these two? Obviously TV. So, tick and cross. Okay, students. Similarly, this is chocolate and this is papaya. So, which one is lighter? This one. So, cross out it and take one this. Okay. Now move to next. This one is cat. This is elephant. So, elephant and cross out it. This is tree and these are these are अरे अपने घरों में होते हैं बच्चों, गमले, है ना? सो ये ट्री है तो ट्री को आपने टिक कर दिया। दिस इज द लाइटेस्ट वन, यहाँ तीन है ना, तो आपको सबसे छोटे वाले पे क्लिक करना होगा, क्रॉस। ओके, दिस इज फुटबॉल, सो हैवियर। दिस इज प्लास्टिक बॉल, सो लाइटेस्ट। दिस इज साइकिल, दिस इज कार एंड दिस इज बाइक। विच वन इज हैवियर? car is heaviest, so tick, and lightest one this, so cross up.
ओके, चलिए, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. We will now learn how to use a weighing balance. We would have seen this object with shopkeeper, vegetable and fruit seller. ये सभी के पास होते हैं. तराजू बोलते हैं इसको, weighing balance. बैलेंस करना होता है, इधर भी पार्ट इक्वल होना चाहिए, इधर भी पार्ट इक्वल होना चाहिए, तब ये इक्वल बैलेंस करता है. अगर किसी एक में वेट ज्यादा होगा तो वो उसको इक्वली मेजर नहीं कर पाएगा. अ वेइंग बैलेंस इज यूज्ड टू कंपेयर द वेट्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन इट्स टू पैन्स, पैन 1 एंड पैन 2. दिस इज पैन 1 and this is pan 2. While comparing weights in a weighing balance, we'll see the two pans, pan 1 and pan 2, are at the same level when no objects or objects with equal weights are kept in the pans. ये दोनों जो पैन होते हैं ये सेम लेवल पे होते हैं, इधर यहाँ से भी और यहाँ से भी इक्वल लेंथ पे होते हैं, इक्वल बैलेंस पे होते हैं. अगर या तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं तो ये इक्वली बैलेंस करेंगे, और या फिर दोनों में इक्वल वेट होगा तो ये बैलेंस करेंगे. ठीक है. नाउ द टू पेन्स आर एट डिफरेंट लेवल्स व्हेन वी कीप ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट पेन्स इन द पेन्स. यानी अगर हम इसमें एक ज़्यादा बड़ी बॉल रख दें सपोज, और इसमें एक छोटी बॉल रखें, तो ये क्या होगा, डिसबैलेंस होगा. यानी पैन 1 ज़्यादा हैवी हो जाएगा और पैन 2 कम होगा, यानी ये ऊपर उठ जाएगा, है ना, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा हो जाएगा. तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि अगर डिफरेंट लेवल या डिफरेंट वेट रखते हैं पेन्स में तो ये डिफरेंट लेवल पे होंगे. क्लियर. चलिए इसको और आगे अच्छे से समझते हैं. पेज टर्न करते हैं, यहाँ आपको ये चीज़ समझ आएगी. देखिए, लेट अस सी द थ्री सिचुएशंस. आपको यहाँ पे 3 सिचुएशंस बताई हैं. सिचुएशन 1, अ फ्रूट सेलर पुट्स अ पाइनएप्पल इन पैन 1 एंड एन एप्पल इन पैन 2. एक पैन में उसने पाइनएप्पल रखा और एक पैन में एप्पल रख दिया. पैन 1 which has the pineapple goes down and pan 2 which has an apple goes up. This happens because a pineapple is heavier than an apple, or we can say that an apple is lighter than a pineapple. Fine. Now situation number 2. Raj took his father's weighing balance and put a plastic ball in pan 1 and a cricket ball in pan 2. राजू ने अपने फादर का वेइंग बैलेंस यूज किया और उसके अंदर एक पैन में प्लास्टिक बॉल रखी और एक पैन में क्रिकेट बॉल रखी. So pan 2 which has the cricket ball goes down and pan 1 which has the plastic ball goes up. Fine. This happens because a cricket ball is heavier than a plastic ball. Cricket ball क्या है, heavier है, और plastic ball weight में हल्की है ना, इसलिए ये ऊपर हो जाएगी और ये नीचे होगी. Or we can say that a plastic ball is lighter than a cricket ball. Fine. तो बच्चों सिचुएशन 3 देखते हैं. सिचुएशन 3 कहती है सीता कीप्स अ बनाना इन पैन 1 एंड अनदर बनाना इन पैन 2. सीता ने क्या किया, एक वेइंग स्केल यूज किया, वेइंग बैलेंस, और उसके अंदर एक पैन में बनाना रख दिया, दूसरे पैन में भी एक बनाना रख दिया. बोथ द बनानाज आर इक्वल इन साइज. दोनों जो बनाना थे वो इक्वल साइज के थे. सो द पैन्स डू नॉट मूव बट स्टे इक्वली बैलेंस्ड. इसलिए जो पैन्स थे वो कहीं भी मूव नहीं करे और स्टे मतलब अपनी पोजीशन पर रहे, इक्वली बैलेंस कर रहे थे. दिस हैपन्स बिकॉज द वेट्स ऑफ द टू बनानाज आर इक्वल. ठीक है स्टूडेंट्स. चलिए, अगर आपको ये वेइंग स्केल और वेइंग बैलेंस की स्टोरी समझ में आई है, सिचुएशन समझ आई है, तो यहाँ आपके लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है जिसको आप करके रखेंगे. आपको टेक द हेवियर ऑब्जेक्ट, जो हेवियर ऑब्जेक्ट है उसको टिक करना है एंड क्रॉस आउट करना है लाइटर ऑब्जेक्ट को, और सर्कल करना है ऑन द वेइंग बैलेंस विच हैज ऑब्जेक्ट्स विद इक्वल वेट. और आपको सर्कल किस पे करना है, जिसका वेट इक्वल होगा. फॉर एग्जाम्पल एक हम आपके लिए कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास कैबेज है, यहाँ लेडी फिंगर है. सो विच वन इज द हाइएस्ट हेवियर ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली दिस वन, है ना. सो आपको इसको टिक करना है और लाइटर ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है. और यदि मान लीजिए ये वाला जैसे सी है, सी के अंदर ये इक्वल बैलेंस हो रहा है, तो इनको सर्कल कर देना है दोनों. ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे, पेज नंबर 87 पे दी हुई है ना. इसके बाद हम हमारा नया वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें ये चीज़ आपको होमवर्क में करके दिखाएंगे. ठीक है, और हम हमारा नया टॉपिक भी पढ़ेंगे उसमें. ठीक है बच्चों, टिल देन बाय बाय.